जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है मुआवनीन हज साल 2025 का ऐड इशू हो चुका है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और मुआवनीन हुजाज की नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है और इनका लास्ट पेपर का किस तरह पैटर्न था और लास्ट पेपर कौन सा था। उसके अलावा नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी और इसका पैटर्न सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, जो लोग बीपीएस मतलब अगर मुआविनीन हुजाज अगर सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पहली आप पोस्ट देख रहे हैं सुपरवाइजरी इंतज़ामी पोजीशन, तो इसके लिए बीपीएस 17 से बीपीएस 18 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है मुआविनीन हुजाज यानी फील्ड मावंती स्टाफ, तो इसकी 800 सीट्स हैं। तो इसमें भी डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है फ्रेश और रिपीटर की सीटों से। तो इसके लिए एप्लीकेंट वो अप्लाई कर सकते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं बीपीएस 7 से बीपीएस 16 के दरमियान, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वो लोग कर सकते हैं जो रेगुलर हैं किसी भी पोस्ट पे। मावनीन हुजाज नाज़िम सुपरवाइजरी की 80 सीटें हैं। तो इसमें अगर हम कोटे की बात करें तो मेरिट का जो कोटा रखा जाएगा 7.50%, आईसीटी के लिए 1%, पंजाब के लिए 49%, सिंध के लिए 7.60%, उसके अलावा देही इलाके के लिए 11.40, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11.50, बलूचिस्तान के लिए 6, एक्सवाटा के लिए 3%, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2%, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1%। तो इसमें आप फर्दर आप इसका ऐड जो है वो एनटीएस की वेबसाइट पे आ चुका है, आप इसकी फर्दर डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो जो नंबर 4 पे जो एडिशनल इजाफा हुआ है वो ये है कि इसमें जो लोग 2 मरतबा मतलब ऑलरेडी इस जॉब को कर चुके हैं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 27/4/2024 के मुताबिक अहल नहीं है। अगर 2 से कम मरतबे हैं तो वो लोग अप्लाई हैं कर सकते हैं और अहल हैं इस पोस्ट के लिए। फर्दर इसकी आप जो टेस्ट किस तरह होगा, टेस्ट मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि किस तरह का टेस्ट होगा। मेरे पास मौजूद है लास्ट टाइम जो टेस्ट कंडक्ट किया था एनटीएस ने। उसके अलावा पहले एनटीएस टेस्ट लेती है रिटन टेस्ट, उसके बाद जो लोग मतलब उसके लिए जो पास करते हैं, जो एक मेरिट पे आते हैं उनके क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उनका फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है, जिस्मानी टेस्ट जिसमें दौड़ वगैरह होती है और दौड़ का दुरानिया रखा जाता है कि आपने इतने मिनट में इतनी आपने जो फासला तय करना होता है। फर्दर आपने इसकी जो ये डिटेल है आपने पढ़ लेनी है। तो मैं अब आपको जो पेपर वगैरह है या लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया रखा गया था वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें जो लास्ट टाइम जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी उसकी जो एलोकेशन थी वो इस तरह की गई थी, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग, फील्ड स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अलग रखी गई थी। उसके अलावा हर प्रोविंस का अलग से मेरिट बनता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो उसके अलावा टेस्ट किस तरह का हुआ था लास्ट टाइम, तो वो हुआ था रिटन टेस्ट जो था 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट था। उसमें एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के एप्टीट्यूड टेस्ट था। उसके अलावा आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन 10 नंबर के थे। हज रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो आपके 10 मार्क्स के थे और जो बेसिक आईटी थे वो आपके 10 मार्क्स में इंक्लूड थे। उसके बाद जो लोग इनमें मतलब पास हुए थे मेरिट पे आए थे उनका फिज़िकल टेस्ट गया था। फिज़िकल टेस्ट लेने के बाद उनका टोटल मार्क्स 100 हुए थे और उसी में से उनका मेरिट बना था। ये देख सकते हैं इस तरह उन्होंने मतलब हर जो प्रोविंस है उसके हिसाब से उन्होंने इसकी एलोकेशन की थी, उनका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थी सीट्स की वो की थी। फाइनल शॉर्ट लिस्टेड इस तरह हुए थे। उसके अलावा इस तरह आप देख सकते हैं लास्ट में मुआवनीन हुजाज की 565 सीट्स थी और हर प्रोविंस के लिए इस तरह एलोकेशन की गई थी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इस बार 800 सीट्स हैं तो थोड़ा सा यानी आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ऐड में 800 दी गई हैं। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने सबसे पहले जाना है एनटीएस की वेबसाइट पे। एनटीएस की वेबसाइट पे जाके आपके पास ये ओपन एप्लीकेशन शोर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, अगर इसका जो पास्ट पेपर था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पास्ट पेपर ये देखें इस तरह का था।
फर्दर इस पास्ट पेपर का जो सोल्यूशन है वो मेरी इसी चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। इस तरह का आपको एक पिक्चर दी गई थी, आपने इसके बारे में लिखना था। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट था, उसके अलावा आईटी के भी क्वेश्चन थे। उसके बाद ये देख सकते हैं बेसिक आईटी के क्वेश्चन है। तो इस तरह पूरा पेपर ये सॉल्व आप मेरी इस चैनल पे देख सकते हैं, ये मौजूद है। हज रिलेटेड भी एमसीक्यूज थे 10 मार्क्स के। तो फर्दर चलते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। ओपन एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद आपके पास ये पहला ऐड शोर है। तो इसकी लास्ट डेट कितनी है? 8 जनवरी 2025 है। आपने डिटेल पे जाना है और डिटेल में जाके आपने फर्दर इसकी एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर लेनी है। और चेक लिस्ट, हाँ चेक लिस्ट के लिए आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है एनटीएस की वेबसाइट पे। और ये चेक लिस्ट आपने डाउनलोड कर लेनी है। चेक लिस्ट में आपने ये पढ़ लेना सारा कुछ, जो भी आपकी मतलब इस कैटेगरी में अगर आप लाइक करते हैं आप ज़रूर अप्लाई करें। ये सारा कुछ आपने अटैच करना है साथ में, और हार्ड फॉर्म में अपनी एनटीएस को ये सारा सेंड करना है। उसके बाद ये नॉमिनेशन पर फॉर्म है, इसमें आपने अपनी ये जो सीएनएसी है बैक फ्रंट ये लगानी है। उसके बाद ये पूरा फॉर्म आपने फिल करना है और इसकी जो अंडरटेकिंग है ये आपने पढ़ लेनी है, अपना थंब लगाना है और उसके साथ आपने सिग्नेचर कर लेना है। नीचे आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपने किसी डॉक्टर से बनवा लेना है। मेडिकल उसकी आपने ऑफिशियल स्टैम्प लगवानी है। उसके बाद आपने जो एनओसी, आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप ये एनओसी इस परफॉर्मे के ऊपर आपने सिग्नेचर लेने हैं और अपना फिल करवाना है, और उनकी जो स्टैम्प वगैरह होती है ऑफिशियल वो आपने लगानी है। एक शॉर्टी बाउंड आपने इस तरह के आपने शॉर्टी बाउंड आपने एक लिखवाना है और उस पर अपना नाम लिखना है। उसके अलावा आपने दो शॉर्टी जो आपकी शॉर्टी दें उनके आपने नाम लिखने हैं, उनके सिग्नेचर, उनके मतलब सारा कुछ आपने उसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद कैंडिडेट बायोडाटा फॉर्म, तो ये बायोडाटा फॉर्म भी आपने, ये पूरी आपने जो चेक लिस्ट है ये डाउनलोड कर लेनी है, ये आपने साथ में लगानी है। एक आपने जो आप एनटीएस की वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे वो एक वो फॉर्म जनरेट होगा वो लगाना है। साथ में ये चेक लिस्ट जितनी भी डिटेल आपसे ये मांग रहे हैं ये आपने अच्छे तरीके से फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने ये हार्ड फॉर्म में अपने जो आपका फॉर्म होगा एनटीएस की वेबसाइट पे जब जनरेट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई वाला, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लें अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ करने के बाद इस तरह अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मतलब आप इस पे अपना पोर्टल का अकाउंट बना चुके हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी मतलब वो देंगे, अपने साइन इन करेंगे। और आपने सबसे पहले अपनी मतलब फॉर्म फिल करना है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद अच्छे से उसके बाद आपने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसे अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप चेक कर सकते हैं जब आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने इसे कहा हार्ड फॉर्म में जो एनटीएस का वेबसाइट है, एनटीएस की मतलब जो एड्रेस दिया हुआ होता है आपने वहाँ पे इसे सबमिट कर देना है।